ये कहानी एक ऐसे एलियन की है जिसका मकसद धरती पर सभी जानवर और मनुष्यों को गुलाम बनाना है। क्या वह इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या इंसान ही उसे खत्म कर देंगे? चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक एरोप्लेन जिसका इंजन पूरी तरीके से फेल हो चुका है और वह धीरे धीरे जमीन पर जा गिरता है। बाद में पता चलता है कि पूरी दुनिया की बिजली अचानक ठप हो गई है और पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो चुकी है, लेकिन मास्को सिटी में अभी भी लाइट है। और उनके न्यूज में दिखाया जाता है कि हमारा पूरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है, जिसकी वजह से दुनिया में क्या हो रहा है यह किसी को पता नहीं चल पा रहा। पुलिस भी इस न्यूज को देख रहा था, जिसको लगता है यह कोई टेररिस्ट अटैक है। जिसके बाद मास्को की सरकार दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने के लिए ड्रोन भेजती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सारे ड्रोन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वह अपनी आर्मी को भेजते हैं, जहां देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जानवर और मनुष्य रहस्यमय तरीके से मरे पड़े हैं, मानो कि पूरा कब्रिस्तान बन गया हो। तभी पीछे से अचानक एक सोल्जर पर कोई हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल करके गन छीनकर खिड़की से भागता है और सारे सोल्जर उसके ऊपर हजारों गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियां उसके शरीर पर कोई असर नहीं कर पा रही थी और वह भाग निकलता है। यह देखकर सोल्जर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता कि यूरी, जो इस मूवी का दूसरा लीड एक्टर होता है, वह अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता है। उसके माँ को गजनी की तरह भूलने की बीमारी होती है, लेकिन जॉइनिंग लेटर देखकर यूरी अपनी माँ को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर मिशन को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ मरीना उस जगह से लाई हुई डेड बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट में बताती है कि जितने भी लोग मारे गए हैं उन सब की मौत न्यूरोटॉक्सिन जहर के कारण हुई है। यह जहर इनके अंदर कैसे पहुंचा है अभी एक रहस्य है। इस मिशन को यूली भी ज्वाइन करता है, जो कि लेफ्टिनेंट मरीना का बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन अचानक लैब का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सारे सोल्जर दौड़कर जंगल की तरफ भागकर गन पोजीशन ले लेते हैं और उधर से कुछ बड़े बड़े मनुष्य की तरीके से दिखाई देते हैं और वो लोग सोल्जर्स पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। सुबह में पता चलता है जो रात में सोल्जर्स पर फायरिंग कर रहे थे वो कोई और नहीं, जंगल के जीव भालू थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भालू कैसे हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शहर के दूसरे हिस्से में एक शाशा नाम का लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था। ब्लैकआउट होने के बाद उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे सपने में एक गंजा आदमी परेशान कर रहा होता है। दरअसल ब्लैकआउट होने के बाद शाशा के पास कुछ सुपर पावर शक्तियां आ चुकी हैं। शाशा जैसे ही आंख खोलता है तो उसके सामने जिन्या नाम का एक आदमी आता है, जो उसे बताता है कि दुनिया में जो हो रहा है वह सब वेब अटैक के कारण हो रहा है। पहले वेब अटैक में सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस ठप हो गए, दूसरे वेब अटैक में बहुत सारे जीव मारे गए हैं, तीसरा वेब अटैक बहुत ही खतरनाक होगा। उसकी बातें शाशा को समझ नहीं आ रही थी और वह चिल्लाकर गार्ड को बुला लेता है, लेकिन गार्ड को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है क्योंकि वह शाशा के माइंड के अंदर बात कर रहा होता है। कुछ दिन बीतने के बाद शाशा से कोई गंजा आदमी मिलने आता है, जो कि वही आदमी होता है जो उसको सपने में परेशान करता था और वह शाशा से कहता है कि वह आईडी नामक एलियन है जो तुम्हें मिली सुपर पावर की मदद से हो रहे सारे अटैक रोक सकता है। शाशा को कुछ समझ आता उससे पहले लेफ्टिनेंट मरीना आईडी को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन आईडी लेफ्टिनेंट मरीना का माइंड कंट्रोल कर लेता है, जिससे मरीना आईडी की तरह और आईडी मरीना की तरह दिखने लगता है, जिससे मरीना को कुछ समझ नहीं आता है। तभी आईडी मरीना से कहता है कि मानव प्रजाति को उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर मरीना उसे इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाती है और आईडी उसे बताता है कि उसका भी एक प्लेनेट है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ अचानक सूर्य नहीं निकलता, जिसके कारण कुछ दिनों में पूरे प्लेनेट के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इसी वहाँ के राजा ने मेरे भाई रॉ को पूरी धरती के लोगों को खत्म करके खाली करवाने के लिए कहा है, जिससे मेरे प्लेनेट के सारे लोग यहाँ रह सके, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रॉ तुम सबको खत्म कर दे। लेकिन यह सब मरीना को समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ यूरी की टीम पर रॉ एलियन ने हमला बोल दिया। ये बात जब मरीना को पता चलती है तो उसे आईडी की बातें सच लगने लगती है, लेकिन मरीना सोचती है आखिर क्यों आईडी मानव की रक्षा करना चाहता है, आखिर क्यों अपने ही भाई रॉ को मरना चाहता है। तभी आईडी कहता है कि रॉ को मारने के लिए शाशा की जरूरत पड़ेगी। तब मरीना आईडी को लेकर आर्मी बेस पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आईडी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये हमारी मदद करेगा। लेकिन आईडी शाशा को बुलाकर उससे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था कि रॉ इस समय कहाँ है। कुछ देर कोशिश करने के बाद पता लगाता है कि रॉ एक क्रोस सिटी के एक बिल्डिंग पर है, जो अब शहर पर हमला और तेज करने वाला है, जिससे पता चलता है कि तीसरी वेब आने वाली है। तभी शाशा आईडी से कहता है रॉ ने मुझे देख लिया है और वो मुझे मार डालेगा। तब आईडी कहता है तुम यहीं रुको, वहाँ बहुत खतरा है, और उसे छोड़कर आईडी और मरीना सारी फोर्स लेकर क्रोस सिटी की तरफ के निकल जाते हैं। तभी आर्मी बेस में ब्लास्ट होता है और शाशा मारा जाता है। तब मरीना आईडी से कहती है तुम्हें ये सब पहले से पता था।
तब आईडी कहता है शाशा के जरिए रॉ हम सबको मार डालता, इसीलिए उसे अकेला छोड़ना पड़ा। तब आईडी और मरीना उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां से रॉ सबको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन रास्ते में लाखों सिविलियन मरीना और उसकी फोर्स पर हमला कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि रॉ उन सबका माइंड कंट्रोल कर रहा था। जैसे तैसे मरीना, आईडी और यूरी बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं और रॉ पर हमला कर देते हैं। आईडी और रॉ की जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें आईडी रॉ के दिल को बाहर निकाल कर मार डालता है, लेकिन करोड़ों सिविलियन आर्मी फोर्स को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। तब मरीना आईडी से कहती है इन सिविलियन को बचा लो। तब आईडी सबको अपने माइंड कंट्रोल में लेकर सबको मार डालता है। अब पूरी दुनिया में यूरी, मरीना और 4 सोल्जर बचते हैं। तब मरीना समझ जाती है कि ये आईडी ही सबसे बड़ा कमीना है। तब आईडी बताता है तुम इंसानों में प्यार और रहम नहीं है, तुम इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए रॉ इंसानों को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। इसी के साथ इस मूवी का सबसे बड़ा खुलासा होता है कि आईडी इंसानों की मदद इसलिए कर रहा था जिससे इंसान आईडी को अपना भगवान मान ले। तभी यूरी कहता है तुम सब जानते थे तो ब्लैकआउट होने से क्यों नहीं रोका। तब आईडी कहता है अगर मैं उसे रोक लेता तो तुम इंसानों में मौत का खौफ नहीं दिखता और न ही तुम लोग मेरी बात मानते। मतलब ये कमीना शुरू से अब तक अपना फायदा ही ढूंढ रहा था। ये सुनकर मरीना आईडी पर गन पॉइंट कर देती है। तब यूरी कहता है इसको मरने से क्या फायदा, इसके जैसे अभी हजारों आ रहे हैं, उन सबसे निपटने के लिए इसे जिंदा रखना जरूरी है। ये सब बातें कर ही रहे थे तभी जीनिया चाकू से हमला कर देता है और मरीना को मार डालता है। वो इसलिए क्योंकि मरीना उसे आईडी नजर आ रहा था। तभी आईडी यूरी के पिता का मल्टी रूप ले लेता है जिससे पता नहीं चल रहा था कि असली आईडी कौन है, लेकिन जीनिया को असली आईडी का आभास होता है और वह उस पर हमला करके बिल्डिंग से कूद जाता है। फाइनली इस दुनिया के साथ साथ आईडी भी मारा जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि तभी एक स्पेसशिप धरती आता है, लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं निकलता है। कुछ समय बाद यूरी अपने बचे साथियों के साथ उसके अंदर जाने का फैसला करता है, जहाँ वह देखता है कि हजारों बॉक्स के अंदर एलियंस सो रहे हैं जो कि किसी पाइप की मदद से बॉक्स में सांस ले रहे होते हैं। कुछ समय के बाद वो दिमाग लगाते हैं और सांस लेने वाले पाइप को काटकर इन सबको मार डालते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बॉक्स बचे हैं जिसमें इन एलियंस के मासूम बच्चे होते हैं, लेकिन ये लोग बच्चों को नहीं मारते हैं। तभी सारे बच्चे बॉक्स के बाहर आ जाते हैं जो कि आईडी की तरह दिख रहे थे। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। अगर मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।